दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आत्मकथा और जीवनी में अंतर समझेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा जीवन की घटनाओं का स्वयं के द्वारा लिखा हुआ विवरण आत्मकथा कहलाती है। जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं उनका विवरण हम स्वयं प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। जबकि लेखक के द्वारा किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन क्या कहलाती है? जीवनी कहलाती है। किसी लेखक के द्वारा किसी महापुरुष की जीवनी का वर्णन करना अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन करना क्या कहलाती है? जीवनी कहलाती है। आत्मकथा में पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं का आत्मचित्रण होता है, अर्थात आत्मकथा वही व्यक्ति लिख सकता है जो पूरी तरह से क्या हो? ईमानदार हो और ईमानदारी से अपनी बातों को वो क्या करे? प्रस्तुत करे। वही आत्मकथा लिख सकता है। जीवनी में व्यक्ति के व्यक्तित्व, ठीक है, कृतित्व तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। किसी लेखक के द्वारा जीवनी में किसी महापुरुष के व्यक्तित्व, कृतित्व और उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है कि किस प्रकार की उनकी रचनाएं हैं, उनके कार्य हैं और उन्होंने किस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की। आत्मकथा में कोई भी चरित्रवान तथा शुद्ध निर्मल हृदय का मनुष्य ही आत्मचरित लिख सकता है, ठीक है। जबकि जीवनी किसी महापुरुष की ही लिखी जाती है, किसी लेखक के द्वारा किसी महापुरुष की जीवनी लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपने बीते हुए जीवन का क्या करता है? वर्णन करता है, जबकि जीवनी में किसी महापुरुष की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है, ठीक है। आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है, अर्थात जो अनुभव करता है व्यक्ति, जो अनुभव करता है, जो उसके जीवन की घटनाएं हैं उनका वह वर्णन करता है। लेकिन जीवनी में तथ्यों के विवरण पर ध्यान रहता है, क्योंकि यह किसी दूसरे के जीवन पर लिखा जाता है, इसलिए तथ्यों पर क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। आत्मकथा में कथात्मक शैली का प्रयोग होता है। कौन सी शैली? कथात्मक शैली, क्योंकि हम स्वयं के बारे में जब लिखते हैं तो एक के बाद एक हम कथा के रूप में, कहानी के रूप में हम उसको लिखते चले जाते हैं, किंतु जीवनी में वर्णनात्मक शैली का अधिकता रहती है, क्योंकि उसमें किसी दूसरे महापुरुष का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। बात और ध्यान रखना है, आत्मकथा जीवित व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, लेकिन जीवनी मरणों उपरांत लिखी जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से आत्मकथा और जीवनी में हमने अंतर देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।